हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल उमंग पाठशाला। हम प्रश्नावलियाँ करते जा रहे हैं और इस कड़ी के अंदर हमने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और कुछ और बाकी है जो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज आपके भी आगामी दिनों के अंदर पेपर आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कक्षा 10 का गणित का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारे ऑफलाइन जो बच्चे कोचिंग आ रहे हैं, तो हमारी कोचिंग का नाम है गोयल एजुकेशन हब नाम से चल रही है, तो उस हिसाब से उन बच्चों के लिए किफ़ायती होगी। और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ले सकते हैं। तो प्रश्नावली हमारे प्रश्नावली 14 चल रही थी जिसका नाम था प्रायिकता, और 2 से 3 क्लास हो गई हैं। मैं भी आज एक छोटी सी क्लास के अंदर ये जो सारे क्वेश्चन वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन सीधे ही बोर्ड पे लिख के लाया हूँ ताकि हमारे समय की बचत हो सके। देखो सर क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 तो सीधा सीधा आपको 6 बॉक्स दे रखे हैं, इस बॉक्स के अंदर नाम लिखे हैं। तो टोटल तो कुल परिणाम तो आपको सब दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल तो कितना हो गया 6। तो ये कह रहा है ए प्राप्त होने की प्रायिकता मतलब पी ए। फॉर्मूला तो आपको वैसे भी पता होगा, क्या होता है सर, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितना होगा सर, अनुकूल परिणाम कितना होगा सर, एक अनुकूल का मतलब वो चीज है कितनी। अब देखो एक कितनी बार आ रखा है सर, एक ये रहा एक ये रहा, तो ए आ रखा है सर 2 बार में, और कुल कितने हैं सर 3 और 3 6। अब हो सके तो इसको काट लो सर, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये कटेगा 2 एकम 2 और ये 3, तो आपका आंसर आ गया 1/3। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अब आपको, मुझे भी लगता है आपको अच्छे से समझ में आने लग गई है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाते हुए समय हो गया और मुझे पता है किस एक्सरसाइज में बच्चे इंटरेस्ट देंगे और किस में नहीं लेंगे, तो ये आपको अच्छे से आते हैं। अब देखो डी प्राप्त होने की प्रायिकता, सर प्रायिकता किसकी निकालनी है सर, वही डी की। फॉर्मूला क्या लगा दोगे सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या लिख दो, कुल परिणाम। अब देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे सर, डी है कितनी बार, सिर्फ एक बार आया है, कितनी बार आया एक, तो बट्टे में 6, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। 20 जो क्वेश्चन है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से है नहीं, तो हम भी करवाएंगे नहीं, क्योंकि एक बार हमारे जो सिलेबस में हम उतना ही कवर करेंगे। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तो 144 कुल बॉल पेनों के अंदर खराब पेन 20 है। खराब कितने हैं सर, 20 है। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे सर, अच्छे पेन होंगे 144 में से 20 माइनस कर दो तो हो जाएंगे 124। कितना हो गया अच्छे पेनों की संख्या, 124। यहाँ तक समझ में आ गया। प्रायिकता किसकी पूछी सर, खरीदे जा सकने वाले पेन। क्या हो गया, खरीदे, तो क्या लिख दोगे सर, पी खरीदे जा सकने वाले, मतलब पी मतलब प्रायिकता किसकी सर, खरीदे जा सकने वाले पेनों की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या लगवा आपको अच्छे से आता है, क्या होता है सर, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब खरीदोगे कौन से सर, अच्छे पेन खरीदेंगे, और अच्छे पेन कितने हैं सर 124, और कुल कितने हैं सर 144। तो 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखो 4 से कितनी बार कट जाएगा सर, 4 3 12, 4 एकम 4, और ये कट जाएगा सर 4 3 12 और 4 छंगे 24। तो आंसर आपके क्या आ गया सर, 31 बट्टे में 36। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या सर, पेन खरीदे तो खरीदने वाले पेन अच्छे पेन ही खरीदोगे या खराब खरीदोगे, अच्छे ही तो खरीदोगे। और अच्छे पेन कितने हैं सर 124, टोटल कितने 144। 4 से कट गया 31 बार में, और 4 से कट गया कितने 36 बार में, तो आंसर आ गया 31/36। क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या तो आगे कटेगी भी नहीं। तो अगला क्या पूछ के, नहीं खरीदे। अब नहीं खरीदो तो खराब नहीं खरीदोगे, तो प्रायिकता किसकी सर, नहीं खरीदने वाले, नहीं खरीदने वाले पेनों की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है सर, वही अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो कौन से पेन नहीं खरीदोगे सर, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। कैसे पेन नहीं खरीदोगे, खराब। तो 20 बट्टे में टोटल कितना हो गया, वही 144, वही सर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से कट गए सर 5 और बार में, और ये 4 से वैसे भी हमने यहाँ काटा है कितने बार, 36 बार में, तो ये कट गया 5 बार में, और ये कट गया 36 बार में। आंसर आ गया 5 बट्टे में 36। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, इजी से आपकी ये क्वेश्चन है। और फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या है, कुल तो 144, खराब 20, अच्छे पेन 144 में 20 घटो 124, तो खरीदे कौन से सर, खरीदने वाले 124 पेन है, कितने 124,
बटे 144 काट दिया। नहीं खरीदोगे सर, खराब नहीं खरीदोगे, 20 बटे में 144, इसको भी हमने 4 से काट दिया। और इस तरह अपने क्वेश्चन 20 और 19 और 21 कर लिया, क्योंकि 20 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस दोनों के क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो आपके दो पासों से लेकर संबंधित है। इससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देना चाहूंगा। सर देखो क्या करनी है, 2-3 बातें क्लियर। वो देखो सर, एक पासा जो होता है ना, एक पासे पर तो परिणाम कितने होते हैं, टोटल 6। कितने परिणाम होते हैं, 6। एक पासे पर परिणाम कितने होते हैं, 6। अब दो पासे पर कितने होंगे सर, ध्यान रखना, पासे का मतलब अगर एक पासे को 2 बार या अलग अलग 2 पासे ले लो तो टोटल 36 परिणाम होंगे। अब 6 + 6 12 मत कर देना, ध्यान रखना। एक पासे को 2 बार उछाला, अगर 2 बार उछालना है, क्या उछालना है, 2 बार उछालना, मतलब उसमें टोटल परिणाम कितने, तो 6 पे पावर 2 होगी, तो मतलब 6 × 6 कितने हो गए, 36। इस चीज का ध्यान रखना। आप पासे को कितनी बार उछाल रहे वो उसकी घात लगा देना, क्या लगा देना, घात। अब मान लो पासे को 3 बार उछाला है, कितनी बार उछाला है, 3 बार, तो 6 तो आते ही है पासे पर, 3 बार उछालना मतलब उस पर 3 की घात लगा दो। या फिर ऐसे करो सर, पहली बार उछाला 6 गुणा, दूसरी बार 6 और तीसरी बार भी 6। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर गुणा होती है ना कि प्लस होती है। आप ऐसा नहीं हो इसके अंदर क्या करो, प्लस कर दो। कुछ बच्चे होते हैं कि सर पासे को 2 बार उछाला तो कुल परिणाम 6 + 6 12, वो गलत होता है। तो आपको क्या करना, गुणा के अंदर रखना, भले पासे को 1 बार 2 बार। इसी तरह सिक्के की कहानी चलती है, किसकी चलती है सर, सिक्के की। बताओ एक सिक्के पर तो कितने होते हैं सर, टोटल 2, कितने हो गए, 2। अगर 2 सिक्के उछालोगे तो 2 पे पावर 2 कर दो, या फिर एक सिक्के पे 2, दूसरे पर भी 2, कितने हो गए, 4। और 3 सिक्के उछालोगे तो सर 2 पे पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, मतलब पहले 2, दूसरे 2 और तीसरे पे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये तो आपके बात कन्फर्म होगी, सिक्का उछालो भले ही पासा उछालो प्लस कभी नहीं होंगे। वो संख्याएं आपस में क्या होती रहती है, गुणा होती रहती है। आप अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 6, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये छोटी सी चीजें आप एक बार छोटी सी के नोट डाउन कर लेना। एक छोटी सी चीज यहाँ करवा देता हूँ, देखो सर, एक पासे को हमने 2 बार उछाला तो टोटल 36 तो परिणाम आ गए। कितने परिणाम आ गए, 36। लेकिन वो 36 परिणाम हो गए कौन से, क्या आप वो निकाल सकते हो, भाई हमने कह दिया सर 36 तो हो जाएंगे, लेकिन वो 36 होंगे कौन से, देखो कैसे निकालेंगे। इसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि अपने काम भी आ जाए। देखो सर, पहला पासे पे 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह दूसरे पे सर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अच्छा अब करते जाओ सर, पहले एक को फिक्स कर दो सर, इस पे तो फिक्स हो गया, तो ये हो जाएगा सर 1 1, फिर आएगा सर 1 और 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। कोई दिक्कत है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड ले लेते हैं ताकि हमारी दिक्कत नहीं हो। देखो इधर थोड़ा सा, ताकि अपने अगले में काम आएगा। सर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 3 4 5 6। देखो पहले इसको फिक्स कर दो, तो पहले हो गया सर 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, अगले वाले में 2 फिक्स कर दो, क्या कर दो, 2 फिक्स, क्या हो जाएगी सर 2,1, फिर 2,2, 2,3, 2,4। मैं फटाफट लिख देता हूँ, अब आपको मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ गई होगी और आप कर सकते हैं। अगले वाले में 3 फिक्स, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और ये हो गया 3 6। अगले वाले में सर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। अगले वाले में सर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5
और 5 6। अगले वाले में सर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इस तरह आपके 36 कंडीशन, क्योंकि सिक्कों को आप पासे को 2 बार उछालोगे, टोटल कितने आएंगे सर 36। कितने आएंगे 36। अब ये आपके ऊपर वाला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो सर संख्याओं का योग 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2। अब देखो 2 कहाँ कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक की जगह तो 2 आ रहा है, तो ऊपर तो अनुकूल परिणाम 1, नीचे 36। संख्याओं का योग 3, 3 कहाँ कहाँ आ रहा है सर, देखो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। देखो यहाँ होगी ना, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा सर 2/36। ध्यान रखना ये पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन सिंगल आएगा कि एक पासे को 2 बार उछालने पर उस पर 5 आने की, संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता। तो हम इनमें देखेंगे वो संख्या योग हो कहाँ रही है। तो देखो इसमें 12 क्वेश्चन एक साथ है, ध्यान रखना। 4 देखो संख्याओं का योग इस बार कितना आना चाहिए 4, तो 4 कहाँ कहाँ हो रहा है सर, देखो 4 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो 1 2 3, टोटल कितने हो गए सर 3, और नीचे तो 36 आएगा का आएगा। 5 कहाँ कहाँ आ रहा है सर, देखो 4 1 5, 4 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5। देखो ये सीधी सीधी आपको दिख जाएगी इस तरह, देखो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 4/36। और उसके बाद में 6 कितनी बार मारा है, देखो 1 2 3 4 और ये 5, 6 कितनी बार मार जाएगा 5/36। और 7 कितनी बार मारेगा, देखो 6 1, तो 1 2 3, उसके बाद में 4 5 और 6 कितनी बार मारेगा 6/36। इसी तरह जब आप करोगे तब उल्टा रिवर्स चालू हो जाएगा। तो 5 के बाद कितना आ गया 4/36, 3/36, फिर आ जाएगा 2/36। क्वेश्चन सिंगल आता है, ध्यान रखना कैसे आएगा। देखो एक में क्वेश्चन लिख देता हूं, आप कैसे आएगा कि 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर संख्या का योग 5 होने की प्रायिकता, 5 होने की प्रायिकता। अब इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। आंसर में क्या लिखोगे सर, अनुकूल परिणाम तो कितने हैं 36, क्योंकि 2 पासों को फेंका है ना, तो 2 पासों को फेंका है, तो कुल परिणाम तो हो जाएंगे 36। कुल परिणाम तो कितने हो गए 36। पासे पर योग 5 होने की प्रायिकता, देखो योग 5 होने के अनुकूल परिणाम, योग 5 होने के अनुकूल परिणाम। देखो योग 5 होने के अनुकूल परिणाम कौन सर, 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो वहां से देखो कौन कौन सी होगी 5 सर, 2 3, कौन कौन सा हो गया, देखो यहाँ से 1 4, पहले कौन सी होगी, देखो 1 4 2 3, 1 4 2 3, उसके बाद में 3 2, और बाद में हो गया आपके 4 और 1, तो कितनी हो जाएगी टोटल योग 5 की, तो 1 2 3 4 कितनी हो गई 4, तो प्रायिकता की हो जाएगी, प्रायिकता किसकी, योग 5 की। फॉर्मूला क्या होगा सर, वही अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा क्योंकि एक में ही 12 क्वेश्चन देते हैं, फिर पेपर में क्वेश्चन आता है आपके तो सर आउट ऑफ सिलेबस आया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, ये क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। और मैंने आपको एक डेमो दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा और इस तरह से आपको आंसर करना है। तो अनुकूल परिणाम का मतलब 5 कितना आएगा 4 बार में, नीचे लगो 36, तो 4 एकम 4 और 4 नमे 36, 9 बार कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आंसर आएगा 1/9। इस तरह ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इस बार आपको ये रोंग नहीं करना है, ध्यान रखना। आप इसको सीधा कर लो, नहीं तो अलग अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का आता है, ध्यान रखना। ये बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से करा है ताकि क्वेश्चन आए तो आप रोंग नहीं करो। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर बारी है 23 की, किसकी बारी है 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 23
कह रहा है एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला है, एक सिक्का इस बार 3 बार उछाला तो कुल परिणाम कितने होंगे सर? 2 2 2 छू कर दें क्या? नहीं, जुड़ता कभी नहीं है। 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह करना है। तो देखो पहले तो एक सिक्के को 3 बार उछालना है, कितनी बार? सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितना होंगे? ध्यान रखना, एक सिक्के को 3 बार, क्योंकि सिक्के पर चित और पट 2 चीजें होती है, तो 2 तो होती है, 3 बार उछाला मतलब 3 की गुणा। या फिर आप इसको लिख दो सर, पहला सिक्का उछाला, दूसरा उछाला, तीसरा उछाला, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 8। अब ये क्या कह रहा है सर? 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। तो खेल में हार जाने की प्रायिकता कीजिए। हम दोनों ही निकाल लेते हैं सर। अगर तीनों चित्त आए या फिर तीनों पट आए तो खेल जीतेगा, वरना खेल नहीं जीतेगा। तो सबसे पहले 8 कंडीशन कौन सी है वो लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमें इसमें लिखना पड़ेगा। कैसे सर? 8 कौन कौन सी, ध्यान रखना कैसे लिखते हैं सर। पहले तीनों लिखो, हेड 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 हेड, तो तीनों सिक्कों पर पहला सिक्का उछाला हेड, दूसरा उछाला हेड और तीसरा उछाला हेड। अब एक एक पीछे से चेंज करते जाओ। दूसरे में सर हेड हेड, पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। अब इस टेल को घुमाते जाओ, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, चौथे में सर टेल हेड हेड। हो गया, 1 से 4 कर लिए। इसी तरह हम कह देते हैं पहले तीनों पर टेल आता है, टेल टेल टेल, मतलब इसको हेड को मतलब जो होता है उसको बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं? हेड को तो चित्त और टेल को पट। तो इसमें देखो टी टी टी, अगले में सर पहले में टी टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। अब उल्टा करते दो सर, टी एच टी, और अगले के अंदर देखो सर क्या होगा, अगले के अंदर एच यहाँ आ जाएगा और टी और टी। तो इस कुल मिला के 8 तरीके के हो गए। अब हनीफ खेल जीतेगा कब? जब या तो तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों आ जाए टेल, और बाकी सब स्थितियों में हनीफ हार जाएगा। तो हनीफ के जीतने की प्रायिकता ध्यान रखना, दोनों निकाल लेते पहले। हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता, और जीतेगा कब? या तो तीनों हेड आ जाए और या ही तीनों टेल। एक तो इस कंडीशन में जीतेगा और एक इसके अंदर, 2 ही कंडीशन में जीतेगा। कौन सी? या तो सर तीनों हेड आ जाए, क्या आ जाए? तीनों हेड, या फिर क्या आ जाए? तीनों ही टेल आ जाए, क्या आ जाए? टेल। तो कुल मिला के इसकी कंडीशन कितनी है? 2। तो पी जीत लिखते हैं, प्रायिकता जीत की। तो फॉर्मूला क्या होगा सर? वही अनुकूल परिणाम बट्टे में क्या लगा दो? कुल परिणाम। बात समझ में आ रही होगी इतनी, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो सर, अनुकूल तो कितने हैं सर? 2, क्योंकि 2 बार ही जीतेगा, और कुल कितने हैं सर? 8। तो देखो सर, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब प्रत्येक 4 उछाल के अंदर एक बार वो क्या जीतेगा? प्रत्येक 4 में जीतेगा कितनी बार में? एक बार। अब देखो मुझे बताओ, अब बाकी कंडीशन में इसमें भी हारेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 6 कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर वो हार जाएगा। तो क्या लिखोगे 2 नंबर में? हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता, तो हनीफ खेल हारेगा कब? देखो सर, हारेगा कब सर? 8 में से 2 में तो जीतेगा, 6 में हारेगा। कितनी कंडीशन में? 6। तो प्रायिकता हार की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब मैच जीतेगा नहीं, तो फॉर्मूला वो लगा ही दो। कौन सा सर? वही अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अनुकूल तो कितने परिणाम है सर? 6, क्योंकि वो 6 बार हार सकता है। और कुल कितना हो गया? 8। 2 से काटो सर, 2 3 6, 2 चौके 8, आंसर आ गया 3/4। मतलब तो 4 बार या उछालोगे तो एक बार जीतेगा और 3 बार वो हारेगा। तो ये आपका पूरा लेखा जोखा रहा इस क्वेश्चन का। तो फटाफट उतार लो। और क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। सेकंड इसलिए भी अच्छा है क्योंकि मेरे ख्याल से इस
प्रश्नावली के अंदर 3 सिक्कों का क्वेश्चन ये एक यहाँ रखा है, तो इस विशेष ध्यान रखना, इसको आप स्टार लगा लो, भले आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, जो भी आपके मन में आए वो लगा लो। अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो तो बच्चों हम क्वेश्चन कर रहे थे, अब क्वेश्चनों की कड़ी के अंदर प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन रहा है जो आपको सत्य असत्य का पूछ रहा है। हमें सिर्फ पता लगाना है कि वो बात सत्य कह रहा है या नहीं कह रहा, क्योंकि उत्तर इसने दे रखे हैं। इस बार 2 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर लगा लेते हैं 25। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 25, तो 2 सिक्कों पर कुल परिणाम तो कितने होंगे पहले वो निकालो सर। 2 सिक्कों पर कुल परिणाम, पहले तो ये तो निकाल लो सर, कितने होंगे कुल परिणाम 2 सिक्कों पर, हो जाएंगे सर 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया सर 2 गुणा 2 बराबर में हो गए 4। अब 4 होंगे कौन कौन से वो भी लिख लेते हैं सर। कौन सा, देखो दोनों पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और इसमें क्या हो सकता है दोनों पर टेल। ये 4 कंडीशन कंप्लीट है। 2 सिक्कों को एक साथ संभव होते 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार, या तो दोनों चित होने चाहिए या दोनों पट होने चाहिए और प्रत्येक एक बार होना चाहिए। तो इसमें से प्रत्येक की जो परिणाम की प्रायिकता है वो 1/3 होगी। तो देख लेते हैं 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार, या तो एक एक बार होना चाहिए, दोनों चित दोनों पट या एक बार। तो देखो दोनों चित सर ये हो सकता है, दोनों पट ये हो सकता है, और एक बार चित एक बार पट, प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार में ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम एक काम करते हैं, इससे अच्छा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सोल्व कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। पहला मैं प्रायिकता पूछ लूं सर, दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता, दोनों इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इसमें जितने क्वेश्चन करते हैं मैं बना देता हूं ताकि अच्छा है। दोनों सिक्कों पर चित आने की प्रायिकता, ध्यान रखना चित आने की प्रायिकता, चित कितनी सर, दोनों सिक्कों पर सिर्फ एक बार आएगी, वो कितनी बार आएगी H, H, तो आपके P H आने की प्रायिकता सर कितनी हो जाएगी, टोटल तो कितनी है सर 4, और है कितनी बार में एक बार। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, 2 क्वेश्चन करवा देता हूं इसमें ध्यान से सुनना सर। कम से कम, चित की जगह पट ले लेते हैं, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता, वही देखो सर कैसे निकालोगे, तो पट आने की मतलब पीटी, पट को क्या बोलते हैं टेल। तो देखो कम से कम पूछा है ना, तो एक हो सकता है अधिक भी हो सकता है। देखो सर ये भी कंडीशन शामिल होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि कम से कम एक टी, अधिकतम 2 आ सकते हैं लेकिन एक तो होना ही जरूरी है। तो इसकी देखो टोटल अगर मान लो इसकी कौन कौन सी होगी, एक हो जाएगी एच टी, एक हो गई टी एच, एक हो गई दोनों ही टी टी, तो कुल मिला के ये है टोटल 3। तो प्रायिकता हो जाएगी 3 बट्टे में कितने हो जाएगी 4। तो इस तरह ऐसा आपका क्वेश्चन होता है। राइट रॉन्ग वाला था, मैंने आपको इस राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चन को यहाँ ऐसा बना दिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करो, मैं 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में वो भी फटाफट इसके साथ करवा दूंगा ताकि आपकी अच्छी और बेहतर तैयारी हो सके। बस आपको काम इतना सा करना है, ये जो क्लासेज है इनको आगे से आगे शेयर करो ताकि हर बच्चे तक ये कड़ी पहुंच सके, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ोगे तो ही हम आगे रस्सी बन पाएगी। तो फटाफट इसको बनाओ, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अब आपको एक उदाहरण नंबर 6 वो करवा देता हूं, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन आपके लिए बेहतर लग रहा है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है कि भाई सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो या फिर जन्मदिन एक ही दिन हो, या तो जन्मदिन भिन्न भिन्न हो या फिर जन्मदिन क्या हो एक ही दिन हो। देखो सर प्रायिकता क्या निकालने, देखो सविता और हमीदा 2 एक लड़कियां हैं, एक का नाम है सविता, एक का नाम है सर हमीदा। अब देखो पहले ये बताओ एक साल में कुल परिणाम कितने होंगे, पहले वो देखो सर,
कुल परिणाम तो होंगे 365। क्यों सर? आपका जन्मदिन ये बताओ एक साल में एक बार आता है, और एक साल में दिन कितने होते हैं सर? 365 दिन होता है, क्योंकि एक साल के अंदर एक बार आपका जन्मदिन आता है। तो पहला दो क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर? जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। जन्मदिन एक ही दिन मतलब सेम डे, एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। एक कह रहा है कि जन्मदिन एक दिन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक दिन नहीं होना चाहिए। तो अगला पूछ रहा है सर, जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। देखो देखो, अब एक बात बताओ, जन्मदिन एक ही दिन होगा तो एक दिन का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही तो होगी। पर आज अगर दोनों का जन्मदिन आए तो अब 365 दिनों में, 364 दिनों में उनका जन्मदिन कभी भी नहीं आएगा। अब ऐसा तो होता नहीं होगा कि एक आदमी के जन्मदिन 4 आ जाए या फिर 2 आ जाए। तो जन्मदिन साल में एक बार आता है। तो ये कह रहा है कि जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम इसके लिए कितना होगा? सिर्फ एक दिन। अब वो 365 दिनों में एक दिन कौन सा भी हो सकता है जिस दिन उसका जन्मदिन होगा। तो हम लिखते हैं जन्मदिन एक दिन होने की प्रायिकता, तो पीई लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा सर? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब ये तो पूछ रहा है एक ही दिन। एक ही दिन का मतलब क्या होगा सर? वो एक ही दिन आएगा। आज मान लो किसी का जन्मदिन आ गया है ना, तो 364 दिन होगा उनका जन्मदिन आएगा तो अलग अलग दिन आएगा। तो आज किसी का जन्मदिन आ गया तो दूसरे वाले का उस 364 दिनों में जरूर आएगा। तो जन्मदिन देखो कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो एक दिन का मतलब हमने कह दिया आज के दिन, आज के दिन किसी का एक था तो आज दोनों का बर्थडे आ गया। कितने सर? 365 दिनों में से। अब मुझे बताओ एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता कब नहीं होगा? मान लो आज मेरा जन्मदिन आ गया और दूसरे का उन 364 दिनों में से कौन सा भी हो सकता है, या फिर आज हम दोनों का जन्मदिन आ गया ना, अब 364 दिनों में कभी भी सेम डे नहीं आएगा। तो जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता फॉर्मूला क्या लिखोगे? वही पीई फॉर्मूला लगा लो सर, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो मुझे बताओ कितना सर? 364 दिन ऐसे होंगे जिसके अंदर मतलब आज आ गया ना, अब कभी भी सेम नहीं आएगा। तो 364 बट्टे लगा दो 365। तो इन प्रश्नावलियों की कड़ी के अंदर आज हमने प्रश्नावली नंबर 14 भी एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली है। और मेरा आपसे कहना यही रहेगा, अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो आगे बच्चों तक जरूर पहुंचाओ। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लासों के अंदर। तब तक आप सबको मेरी तरफ से अच्छे स्वास्थ्य की कामना और अच्छे नंबर्स की कामना। सब पेपर अच्छा करो। धन्यवाद। मिलते हैं कल।